नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे असम के मोरान कम्युनिटी के बड़े आंदोलन के बारे में, जहां हजारों लोग सड़कों पर उतरकर अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उनकी डिमांड है शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी स्टेटस, जो उन्हें मिलना चाहिए लेकिन कई सालों से अटका हुआ है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस आंदोलन का इतिहास, इसके पीछे की वजह और आगे क्या हो सकता है। असम के तिनसुकिया, तालाब, काकोपाथर और मार्गरीता जैसे इलाकों में मोरान कम्युनिटी के लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। ये आंदोलन ऑल मोरन स्टूडेंट्स यूनियन यानी AMSU के नेतृत्व में हो रहा है। कम्युनिटी का कहना है कि बीजेपी पार्टी ने 2014 में चुनाव के दौरान वादा किया था कि सरकार बनने के 100 दिन के अंदर उन्हें ST स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन 10 साल बीत गए फिर भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने डिमांड किया है कि मोरान ऑटोनॉमस काउंसिल को 6th शेड्यूल के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया जाए, जैसे असम के दूसरे इंडिजिनस ग्रुप्स को मिलती है। उनका कहना है, हम सिर्फ बराबरी चाहते हैं। जब दूसरी कम्युनिटीज़ को पूरा अधिकार मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं। और अगर उनकी मांग 14 या 15 सितंबर तक नहीं मानी गई तो उस केस में वो तिनसुकिया में इंडेफिनिट इकोनॉमिक ब्लॉकेड करने का ऐलान कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि ST स्टेटस होता क्या है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को विशेष सुरक्षा, एजुकेशनल कोटास, लैंड राइट्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलती है। इस स्टेटस के ज़रिए ये कम्युनिटीज़ अपनी संस्कृति, ज़मीन और परंपराओं को सुरक्षित रख पाती हैं। मोरान कम्युनिटी का कहना है कि उनका इतिहास और सामाजिक स्थिति इसी तरह के सुरक्षण के लायक है, लेकिन सरकार उन्हें अब तक सिर्फ अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी में रखे हुए है। मोरान कम्युनिटी असम के प्राचीन इंडिजिनस ग्रुप्स में से एक है। ये कम्युनिटी ब्रह्मपुत्र वैली के आसपास बसती है और इसका इतिहास टी प्लांटेशन, एग्रीकल्चर और लोकल परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर अब तक कई बार ये कम्युनिटीज़ अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा चुकी हैं। असम में एथनिक पॉलिटिक्स हमेशा से एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है। असम अकॉर्ड 1985 के बाद कई कम्युनिटीज़ ने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को सुरक्षित करने के लिए ST स्टेटस या अलग राज्य की मांग की, लेकिन सरकारी प्रणाली में डिलेज, राजनीतिक लाभ और चुनावी राजनीति के चलते इन डिमांड्स को लगातार इग्नोर किया गया। 2014 और 2016 में जब बीजेपी ने राज्य में सत्ता संभाली, तब PM मोदी ने 6 कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग मोरान, टाई अहोम्स, कोच राजबोंगसीज, मोटॉक्स, सूटीज और टी ट्राइब्स को ST स्टेटस देने के लिए वादा किया था, लेकिन ये वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। ये आंदोलन सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। असम में 2026 के असेंबली इलेक्शंस नज़दीक हैं और मोरान कम्युनिटी ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो और भी ज़्यादा प्रदर्शन करेंगे। AMSU के नेताओं का कहना है कि हर पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, AJP हो या BJP, उन सब ने उनका सिर्फ चुनावी फ़ायदा उठाया है और मोरान कम्युनिटी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। वैसे ये फीलिंग्स तो देश के मैक्सिमम लोग महसूस कर रहे हैं। खैर, इस बार उन्होंने फैसला कर लिया है कि या तो उनके अधिकार मिलेंगे या वो राजनीतिक रूप से और मजबूत आंदोलन शुरू करेंगे। उनका कहना है, अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती तो असम में इकोनॉमिक ब्लॉकेड, रैलीज और राष्ट्रीय ध्यान खींचने वाले आंदोलन होने की संभावना है। मोरान कम्युनिटी ने अपना नया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जातीय जनमंच भी शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य उनके हितों को एकजुट करना है। ये आंदोलन असम की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है, जहां इंडिजिनस अधिकार, कल्चरल सुरक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व मुख्य मुद्दे बनकर उभर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी मोरान कम्युनिटी के आंदोलन की पूरी कहानी, उनकी मांग, उनका इतिहास और उनका संघर्ष। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ।